वे कहते हैं कि 3 दोष यदि आप में हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसलिए 3 दोषों को अपने जीवन से बाहर कर दो, निकाल दो। कौन कौन दोष? जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहि सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, ईर्ष्या करना, यह भगवान को प्रिय नहीं। आप चाहे जितना जप तप करते हो, दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हो तो भगवान आपकी उपासना से प्रसन्न होने वाले नहीं। इसलिए जलन मत रखो, ईर्ष्या मत करो। ये पहला दोष है। दूसरा दोष है खुदी। खुदी जानते हैं? बहुत से लोग होते हैं उस खुद ही सारा श्रेय लेते हैं। कहीं भी कोई बढ़िया काम हो जाएगा, अरे वो तो होना ही था, क्यों? हम जो थे ना वहां, हम न होते तो थोड़ी होता, हमारे कारण या हमारी सलाह से हमने ही किया। कोई कहीं बढ़िया काम हो जाए उसका सारा श्रेय वे खुद लेना चाहते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और क्या समझ रखा मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा अहंकारी लोग करते हैं। अपना नाम लेकर भी बोलते हैं। अपना नाम लेकर बोलना मना है। आत्म नाम गुरुर नाम। खुदी भी नहीं होनी चाहिए। खुदी स्वयं श्रेय लेने की भावना। अब यह इतना बड़ा आयोजन भगवान की कृपा से हुआ, संतों की, गुरुजनों की, पूर्वजों की कृपा से हुआ। अब कोई इसका खुद श्रेय ले कि मैंने किया, मेरे द्वारा हो गया, तो सब जय सिया राम, सब पर चौका लग जाएगा। तब अनुभव यह करना चाहिए, भैया हम तो अपना पेट भरने लायक नहीं हैं, हम इतना बड़ा कहाँ कैसे कर सकते थे। ना हमारा किया पहले कभी हुआ, और ना हमारा किया हो रहा है, और ना हमारा किया होगा। जो हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ, जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी भगवान की कृपा से होगा। तो इससे क्या होगा कि आप जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि से प्राप्त होने वाले अहंकार से आप बच जाएंगे, तो आपका पुण्य सुरक्षित रह जाएगा। अहंकार सारे पुण्य का नाश कर देता है, आपका पुण्य सुरक्षित हो जाएगा। राम जी लंका विजय का श्रेय खुद नहीं लेते हैं। किसको दे रहे हैं श्रेय? वशिष्ठ जी से कहते हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ वेरे। ये सब बंदर भालू हमारे सखा युद्ध रूपी सागर में बेड़ा बन गए, जहाज बन गए। हम तो जहाज में बैठ के पार उतर गए, हमें पता ही नहीं चला। लंका विजय का श्रेय बंदर भालुओं को, खुद नहीं लिया राम जी ने श्रेय। बंदर भालू सोचे वाह जी वाह, ले साहब हमने लंका युद्ध जीता। अरे हो सकता है किसी हल्के पतरे राक्षस को 150 बंदर पकड़कर चीर फाड़ डालें तो बात अलग है। अरे बड़े बड़े विख्यात पराक्रमी योद्धा वीर जब आए तो हम लोग तो 10 दिशाओं में भाग रहे थे। हनुमान जी नल नील 2-4 छोड़ के सब बंदर इधर उधर भाग रहे थे, तो हम कहाँ से विजय का श्रेय? बड़े बड़े असुरों को नरान तक, देवान तक, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, इन सब का वध तो भगवान ने ही किया, लक्ष्मण जी ने ही किया। तो बड़े बड़े असुरों का वध भगवान ने ही किया, तो विजय का श्रेय तो इनको ही मिलना चाहिए।
राम जी झूठ बोलते नहीं, राम जी तो साफ झूठ बोल रहे हैं कि लंका विजय का श्रेय बंदर भालुओं को है, तो बड़े बड़ों को तो इनने मारा। राम जी उनके मन की बात समझ गए। राम जी क्या कह रहे हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। ये बड़े बड़े असुरों का संहार भी मैंने अपने बल से नहीं किया, श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा से किया है। राम जी श्रेय न लेकर हमको प्रेरणा दे रहे हैं, जीवन में जो कुछ आपके शरीर से बढ़िया काम हो उसका श्रेय भगवान को दो, माता पिता को दो, गुरुजनों को दो, स्वयं श्रेय मत लो। अब कुछ गलती बन जाए अपने आप स्वीकार कर लो, ये सज्जनता है। इतना ही नहीं, गलती दूसरे की आप खुद स्वीकार कर लो, यह सब मोर पाप परिणाम। अपराध न होने पर अपराध स्वीकार कर लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्रज के एक गांव की घटना है। वहां पुरानी छत्ती